बड़ी एक आवारा कुत्ता था। वो एक बड़े शहर में रहता था। शहर बहुत शोर वाला और भरा हुआ था। बड़ी हमेशा भूखा रहता था। वो खाने के छोटे छोटे टुकड़े ढूंढता था। वो दरवाजों में सोता था। बड़ी के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। बड़ी का दिल बहुत नेक था और उसका हौसला बहुत बुलंद था। बड़ी अपना पूरा दिन घूमने में बिताता था। वो खाना और रहने की जगह ढूंढता था। वो गाड़ियों और गुस्सैल लोगों से बचता रहता था। कभी कभी दूसरे आवारा कुत्ते उसे भगा देते थे। ये एक बहुत अकेली जिंदगी थी, लेकिन बड़ी ने एक अच्छे कल का सपना देखना नहीं छोड़ा। वो एक गर्म गोद का सपना देखता था। वो सपने देखता था कि कोई प्यार से उसका सर सहला रहा है। वो एक ऐसी जगह चाहता था जिसे वो अपना घर कह सके, एक ऐसी जगह जहां वो सुरक्षित रहे और उसे प्यार मिले। बड़ी अपने दिल में जानता था कि कहीं ना कोई उसे ढूंढ रहा है। उसे बस विश्वास बनाए रखना था। एक धूप वाली दोपहर बड़ी की किस्मत बदलने लगी। वो पार्क के पास खाना ढूंढ रहा था, तभी उसने उसे देखा। सैरा नाम की एक लड़की अपने कुत्ते के साथ फ्रिस्बी खेल रही थी। सैरा का चेहरा बहुत प्यारा था और उसकी मुस्कान बहुत मीठी थी। बड़ी उसकी एनर्जी से खींचा चला गया। उसने अपनी पूंछ धीरे से हिलाई। वो धीरे धीरे सैरा के पास गया, ये उम्मीद करते हुए कि वो उसे भगाएगी नहीं। बड़ी को हैरानी हुई। सैरा उस पर मुस्कुराई। उसने अपने पैर पर हाथ फेरा, उसे अपने पास बुलाते हुए। बड़ी का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यही वो पल था जिसका उसे इंतजार था? सैरा ने बड़ी को थोड़ा पानी और अपने सैंडविच का एक टुकड़ा दिया। बड़ी ने बड़े चाव से पानी पिया। उसकी पूंछ और भी तेजी से हिलने लगी। उसने जल्दी से खाना खाया, उसकी दरियादिली के लिए शुक्रगुजार होते हुए। सैरा ने बड़े प्यार से बड़ी के कान के पीछे हाथ फेरा। बहुत समय बाद बड़ी को थोड़ी उम्मीद दिखाई दी। तभी बच्चों का एक समूह सैरा को आवाज लगाने लगा। उन्हें अपने सॉकर गेम के लिए एक और प्लेयर चाहिए था। सैरा सोच में पड़ गई। उसने बच्चों और बड़ी को देखा। उसने ट्राई करने का फैसला किया। उसने कहा, बड़ी जाओ खेलो। सबको हैरानी हुई। बड़ी समझ गया। वो बड़े जोश से गेम में शामिल हो गया। वो बच्चों के साथ बॉल के पीछे भागा। उसने तो गोल भी कर दिया। बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने खुशी से चिल्लाई और हंसे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। बड़ी ने पहले कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, सैरा को एहसास हुआ कि वो बड़ी को पीछे नहीं छोड़ सकती। उसने उसे लीश पहनाई। वो दोनों साथ साथ पार्क से बाहर चले गए। अपनी जिंदगी में पहली बार बड़ी को ऐसा नहीं लगा कि वो आवारा है। उसे लगा कि उसे एक दोस्त मिल गया है। उसे एक ऐसी जगह मिल गई थी जहां वो अपनापन महसूस करता था। सेक्शन 4, अ न्यू पैशन। सैरा बड़ी को घर ले गई। उसने उसे गर्मा गर्म नहलाया और उसे एक मुलायम बिस्तर दिया। बड़ी को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वो आखिरकार सुरक्षित था। उसे आखिरकार प्यार मिल गया था। सैरा को जल्दी ही पता चल गया कि बड़ी एक कुदरती खिलाड़ी था। वो तेज, फुर्तीला था और सैरा को खुश करना चाहता था। उसने उसे एजिलिटी क्लासेस में दाखिला दिलाने का फैसला किया। एजिलिटी ट्रेनिंग मुश्किल थी, लेकिन बड़ी को यह बहुत पसंद आई। वो जंप्स के ऊपर से उड़ता था। वो पोल्स के बीच से निकलता था। वो टनल्स के अंदर से बहुत तेजी से निकलता था। हर गुजरते दिन के साथ बड़ी का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसे नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। उसे सैरा को गर्व महसूस करवाना बहुत पसंद था। सेक्शन 5, फाइंडिंग हिज पर्पस। जल्दी ही बड़ी का पहला एजिलिटी कंपटीशन का समय आ गया। सैरा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन बड़ी शांत और एकाग्र था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। जब उसकी बारी आई, बड़ी कोर्स पर दौड़ पड़ा। वो हवा की तरह भागा। उसने बड़ी ही खूबसूरती और सटीकता से ऑब्स्टिकल्स को पार किया। भीड़ हैरान रह गई। उन्होंने बड़ी को चीयर किया। सैरा का दिल गर्व से भर गया। बड़ी ने रिकॉर्ड समय में कोर्स पूरा किया। उसने पहला स्थान जीत लिया था। सैरा ने उसे गले लगाया और ढेर सारे किस किए। बड़ी को अपना मकसद मिल गया था। वो एक एजिलिटी स्टार था। सेक्शन 6, अ बीकन ऑफ जॉय। बड़ी एजिलिटी ट्रायल्स में कंपीट करता रहा। उसने अनगिनत रिबन्स और ट्रॉफीज जीते, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह थी कि वो हर उस इंसान के लिए खामोशियां लाया जिससे वो मिला। बच्चे उसके पास आते थे, उसके मुलायम बालों को सहलाने के लिए और उसकी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए। बड़ी उम्मीद की निशानी बन गया। उसने दुनिया को दिखाया कि आवारा कुत्ते भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बड़ी का सफर एक आवारा से स्टार बनने तक का हमें याद दिलाता है कि अगर हम हार न माने तो कोई भी अपनी मुश्किलों को पार कर सकता है। ये प्यार और दया की ताकत का प्रमाण है। ये कहानी हम सभी को प्रेरित करती है
कि हम अपने सपनों को कभी न छोड़ें, चाहे वो कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हो।